नमस्कार, मैं हूं पूजा कविया गोमा। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल एडिशन में। आज हम बात करेंगे पंजाब की सियासत में बड़े बदलाव की। आखिरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मुझे लगा मेरा अपमान हुआ है, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। कैप्टन ने कहा कि वो अभी भी कांग्रेस में ही है, लेकिन मेरे पास भविष्य की राजनीति का विकल्प खुला है। दरअसल 3 दिन पहले करीब 40 विधायकों ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ अविश्वास जता दिया था। उन्होंने पत्र में ये लिखा था कि और भी कई विधायक उनके खिलाफ हैं, लेकिन जब तक वो सीएम रहेंगे कोई भी खुलकर उनके खिलाफ नहीं बोलेगा। ऐसे में विधायक दल की मीटिंग बुलानी जरूरी है। आलाकमान ने विधायक दल की बैठक बुलाने के निर्देश दिए गए। विधायक दल की बैठक में कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ कोई फैसला होता उससे पहले ही उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले 25 अगस्त को भी एक ऐसी ही चिट्ठी लिखी गई थी और मीटिंग भी की गई थी, जिसमें 3 दर्जन के लगभग विधायक मौजूद थे, लेकिन उस बगावत को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शांत करा दिया। कैप्टन ने हाईकमान के कहने पर 10 सदस्यों वाली तालमेल कमेटी बना दी, जिसमें पार्टी प्रधान नवजोत सिद्धू के अलावा 4 कार्यकारी प्रधान और मंत्रियों को लिया गया। लेकिन 25 दिन बीतने के बावजूद भी एक भी मीटिंग नहीं हुई। दरअसल कुछ नेता और विधायक कैप्टन अमरिंदर सिंह के काम करने के तरीके से नाराज चल रहे थे। जिन मुद्दों को लेकर कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोला गया, उनमें गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी मामले में नाकामी, बादल परिवार के साथ सांठगांठ के आरोप और 2017 के चुनावी वादे पूरे न करने के आरोप शामिल रहे। इधर नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच अदावत भी पुरानी थी। सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच विवाद काफी समय से चल रहा था। सिद्धू जब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, तभी से इनकी शुरुआत हो गई थी। हालांकि उनको कैप्टन सरकार में मंत्री का पद भी दिया गया था, लेकिन दोनों के बीच तलख होते रिश्तों के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कैप्टन की नाखुशी के बाद भी कांग्रेस ने सिद्धू को इसी साल जुलाई में प्रदेश अध्यक्ष का पद दे दिया, जिसके बाद दोनों के बीच एक बार फिर से टकराव देखने को मिलने लगा। दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते दिखे। दोनों ने एक दूसरे से दूरियां भी बना ली, लेकिन अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से दिल्ली में आलाकमान से मिलते रहे। एक समय ऐसा भी आने लगा जब दोनों नेताओं के बीच मतभेद दूर कर लिए गए, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि दोनों के बीच कोई सहमति नहीं बनी थी। सवाल ये है कि क्या चुनाव से ठीक पहले कैप्टन को साइडलाइन करने से क्या एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाएगी? क्या कांग्रेस में कला खत्म होगी? क्या कांग्रेस जोरदार तरीके से वापसी कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह कि कैप्टन के इस्तीफे के बाद पंजाब की राजनीति में क्या बदलाव होगा? तमाम सवालों की पड़ताल करेंगे। पहले सुनते हैं इस्तीफे के बाद क्या कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। मेरा फैसला आज सुबह हो गया था। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं आज। बात यह है कि ये तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ 2 महीनों में कि पहले तो एमएलए को एक बार बुलाया दिल्ली में, दूसरी बार बुलाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूं कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड। मैं अपने साथियों के साथ बात करूंगा और फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स हम डिसाइड करेंगे। तो चलिए, सुन लिया आपने क्या कहा उन्होंने, किस तरीके से बिल्कुल ही अलग बात कहते वो नजर आए, क्योंकि सुबह स्थिति साफ हो गई थी कि कैसे नाराजगी उनकी देखने को मिल रही है और अब वो स्पष्ट कर चुके हैं कि उनके साथ जो रवैया था वो सही नहीं था और जिसको जो बनाना है बना ले। एक चुनौती की तरह उन्होंने ये बयान दिया है। इस बयान को ऐसे ही समझा जा रहा है। खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा करेंगे और साथ ही ये समझने की कोशिश करेंगे कि पंजाब की सियासत अब किस तरफ लेकर जा रही है नई राजनीति को। हमारे साथ जॉन ठकरवाल जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की तरफ से बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कुलदीप सिंह धालीवाल जुड़े हैं, स्पोक्स पर्सन बीजेपी पंजाब की तरफ से, बहुत स्वागत है आपका कुलदीप सिंह जी। हमारे साथ राजेंद्र दीपा भी अकाली दल पंजाब से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे ही मैं जानना चाहूंगी, क्या वजह रही, क्या कुछ स्पष्ट तरीके से रहा कि इतना समय लगा दिया दोनों के बीच में? आपने काफी सामंजस्य बिठाने की कोशिश की, उसके बावजूद भी बात नहीं बन पाई, क्यों मैम? जॉन ठकरवाल जी, आपसे सवाल है मेरा।
आवाज मिल रही है आपको? हेलो हेलो, सुन पा रही हैं आप मुझे? आप दोबारा दोहराएंगे प्रश्न? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आपको स्पष्ट मिल रही है। अब सीधा सा सवाल मेरा ये है मैम, जिस तरीके से पूरा सियासत ये चला, कैप्टन अमरिंदर की नाराजगी जगजाहिर होती चली गई, क्या कुछ खामियां रही इस बीच की बात इस्तीफे तक आ गई, उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया, कांग्रेस नहीं संभाल पाई क्या? इसमें कांग्रेस पार्टी की जो हाईकमान का डिसीजन है वो सारे मानते हैं। सीएम का चेंज होना कोई नई बात नहीं है। अभी हमने देखा 2 दिन पहले रूपानी जी को बदल के पटेल जी आए हैं, और उससे पहले उन्होंने आनंदीबेन पटेल को चेंज किया था। पिछले 6 महीने में लेकिन इस मुद्दे पर तो आप बीजेपी को घेरते हैं ना, आप इस मुद्दे पर तो बीजेपी के साथ थोड़ी ना आप स्टैंड करते हैं, आप तो उससे अलग चलते हैं, आप इससे समर्थन देते हैं कि अगर जो बीजेपी ऐसा कर रही है तो कांग्रेस भी ऐसा करेगी? हर जगह की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, हाईकमांड अपने आप डिसीजन लेता है। सारे जो 80 के 80 एमएलए हैं, हमारी सीएलपी मीटिंग हुई है, अगर कोई डिसीजन लिया गया है तो उस पर चर्चा करी गई होगी, तभी एक डिसीजन लिया गया है। हर पार्टी फ्री पोल, कोई अपने जो भी अपनी स्ट्रैटेजी होती है उसे डिवाइस करती है। और अभी भी कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान क्लियर है कि ही इज अ ट्रू कांग्रेसमैन एट हार्ट, और वो अभी भी कांग्रेस पार्टी में है। उनकी जो वाइफ है महारानी प्रीत कौर, वो भी एमपी हैं कांग्रेस पार्टी से। तो अगर आप बात करें, दीदी राजेंद्र कौर पटेल जी जो हैं, वो भी एक्स सीएम रह चुकी हैं और वो भी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है। तो सीएम एक पोजीशन है, बीइंग इन पार्टी के अंदर होना ना होना अलग बात होती है। ठीक है, इसको साथ में वो ये चुनौती हुए भी देते हुए नजर आए। हर चीज में अंधकार ना देखे। जोइन जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहते हैं आप उजाले की तरफ, प्रकाश की तरफ बढ़े, और इसीलिए हमें लग रहा है कि इतना बड़ा चुनाव से महज कुछ महीने पहले ये डिसीजन आता है कांग्रेस के लिए, जिसको लेकर अब जनता में भी ये असमंजस की स्थिति ना पैदा हो जाए। आपसे मैं समझना चाहूंगी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस लगातार इस बात पर सवाल उठा रही थी कि आप गुजरात में क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक जो मुख्यमंत्री बदल रहे हैं उससे आपकी सियासत पर वो सवाल उठा रही थी, लेकिन अब खुद कांग्रेस भी इस कटघरे में आ चुकी है, कांग्रेस ने भी यही किया है। क्या आपको लग रहा है वाकई में कैप्टन अमरिंदर सिंह को ऐसे साइडलाइन करने से जो एंटी इनकम्बेंसी थी, जो एक फैक्टर नजर आ रहा था, वो खत्म हो जाएगा क्या? देखिए, जो कैप्टन साहब है उससे मैं कहता हूं कि बड़े निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। कैप्टन साहब के नाम पर कांग्रेस, सबसे बड़ी कांग्रेस वो पार्टी है पंजाब में जिसने 83 के दंगे कराए, 84 राइट्स, जिसने काल तक ऊपर हमला करवाया, और लोगों ने फिर भी कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाए। क्यों बनाए? लोगों का विश्वास था, कांग्रेस पर विश्वास नहीं था। और ऐसे व्यक्ति को बेइज्जत कर सिख समाज को बेइज्जत कर कांग्रेस, और इसको गुजरात के साथ कंपेयर करना है। देखिए, कहीं भी जो भाजपा के कार्यकर्ता अभी सोचते हैं इसका और कांग्रेस के सभी के समान का अंतर है। हमारा भी अंत्योदय कार्यकर्ता आपकी आवाज कुलदीप जी स्पष्ट नहीं हो पा रही है, आपकी आवाज जी एक बार कंटिन्यू कीजिए, आपकी आवाज थोड़ी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। इसका हमारे साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। और जो बेइज्जती की है सिखों की, सिख समाज की, और सिखों के बड़े नेता कांग्रेस ने इसका जो भुगतना पड़ेगा आने वाले 122 के चुनाव में। ठीक है, ठीक है जोइन जी, कांग्रेस में जो उनकी बात क्लियरली, मुझे उनका उत्तर क्लियरली सुनाई नहीं दिया है। ठीक है, बहुत डिस्टर्बेंस थी। सवाल मेरा आपसे सीधा सा यही कि कांग्रेस में क्या कलह खत्म हो पाएगी? आपको लग रहा है कि जोरदार वापसी करेगी, जोरदार तरीके से अब काम किया जाएगा? क्योंकि अगर मुख्यमंत्री को खुद अपने पद से इस्तीफा देना पड़ जाए, और साथ ही जो उन्होंने विकल्प की भी बात की है ना, सीधे तौर पर कैप्टन अमरिंदर ने कह दिया कि विकल्प राजनीति में बहुत खुले हुए हैं उनके पास, एक चैलेंज की तरह कांग्रेस इसको नहीं लेती क्या? हेलो, आप दोबारा बोलेंगे, आपकी आवाज क्रैक कर रही है।
जैन जी, सीधा सा सवाल ये है कि जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर ने ये बात बोली कि राजनीति में विकल्प उनके पास खुले हैं, कई विकल्प हैं उनके पास, क्या कांग्रेस के लिए चैलेंज नहीं है? सिर्फ कांग्रेस पार्टी से जुड़ना ही काफी नहीं है ना? उनकी जो स्टेटमेंट थी वो एग्जैक्टली ये थी, आई एम इन द कांग्रेस पार्टी, वी कंसल्ट विद माय सपोर्टर्स एंड डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो इसका हम खुद का मतलब निकालें, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन कुछ भी हो सकता है, जरूरी तो नहीं है कि वो पार्टी ही छोड़ेंगे। नहीं, पद से इस्तीफा दे दिया, यही चाहेंगे, विरोधी दल तो यही चाहेंगे। अब इनसे अगर हम पूछा जाए, येदियुरप्पा जी और बोम्मई जी भी तो आपस में काम कर रहे हैं मिलजुल कर, तो हम लोग क्यों नहीं कर पाएंगे? ठीक है, आपको लग रहा है कि मिलजुल कर इस तरीके से काम हो जाएगा। अकाली दल से राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, कैसे देखते हैं आज कैप्टन साहब का इस्तीफा और जो कुछ भी उन्होंने अपने बयान में कहा, एक दर्द भी छलका है, इतना लंबा वक्त उनको हो गया है और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अपमानित वो खुद को महसूस कर रहे थे आप, क्योंकि लगातार बैठकें हो रही थी, उनको इस बात का अंदाजा नहीं, उनको कोई ऑफिशियली जो एक इन्फॉर्मेशन होती है वो तक नहीं दी जाती थी, आहत थे वो इस बात से काफी। 4-5 महीनों से एक पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा था पंजाब में, जो इनकी कुर्सी की रेस लगी हुई थी, खींचातानी चल रही थी, उसमें एक सीन है जिसका 2022 में अंत होना जरूरी है और अंत होगा। जहां आज आप कह रहे हैं कि अपमानित फील कर रहे थे, 4.5-5 साल से कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब को, पंजाब के लोगों को अपमानित करते रहे हैं। जो ऐश प्रस्त की जिंदगी उन्होंने दी है, जो राजनीति का दुरुपयोग उन्होंने किया है, जो किसी से वो मिले नहीं, अपने एमएलए एमपीओ से किसी से भी नहीं उन्होंने कभी कोई बात की, ये उनका अपना मसला है। लेकिन उन्होंने सबने मिलजुल के इसको पंजाब को लूटा है। उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह के सिर पे करप्शन का, उस पापों का घड़ा फोड़ के कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की हाईकमांड बच नहीं सकती। उसमें सभी भागीदार हैं, उसमें हाईकमांड भी भागीदार है, इनके एमएलए, इनके हल्का इंचार्ज, इनके मंत्री सभी भागीदार हैं। जो आज बात कर रहे हैं कि कैप्टन ने जो गुट्टा साहब पे कसम खा के वादे कहे थे कि मैं पूरे करूंगा पंजाब के लोगों से, वो नहीं किए। क्या वो जो मैनिफेस्टो रिलीज किया था 2017 के इलेक्शन से पहले, क्या वो मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने रिलीज नहीं किया था? वो चंडीगढ़ में रिलीज नहीं हुआ था, वो 24 अक्बर रोड AICC पे हुआ था। उसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी की मोहर लगी थी। प्रशांत किशोर जो इधर भेजा था, जिन्होंने बोला था कि गुटका साहब उठाओ, लोगों से वादे करो, लोगों को बुद्धू बनाओ और अपना राज हम 5 साल का ले। लेकिन उसमें अब हाईकमांड अब बच जाए, ये ऐसा नहीं हो सकता। इस बात में इस जो सियासत का, पंजाब की राजनीति का दुरुपयोग किया है, उसमें सभी शामिल है। ये चाहती हाईकमान की पंजाब के लोगों को आगे फिर धोखा करके कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह निकम्मा साबित हुआ है, कांग्रेस निकम्मी साबित नहीं हुई, इसको साइड पे कर देंगे और आने वाले इलेक्शन में कोई नया चेहरा देख के आ जाएंगे। पंजाब के लोग इसमें भोले नहीं है, सब जानते हैं। जो ये पीछे से प्रशांत किशोर, इनके लोग चला रहे हैं फिल्म को कि एक बार लोगों को पर्दे पे कुछ और दिखा के 5 साल के लिए फिर सत्ता पे आ जाए, फिर पंजाब को लूटे, ऐसा हरगिज पंजाब के लोग नहीं होने देंगे। बिल्कुल, तो पंजाब की सियासत आखिरकार क्या नया बदलाव देखने वाली है? क्या राजनीतिक उथल पुथल इस वक्त पंजाब में चल रही है? कांग्रेस के पास मैं यहाँ पर आना चाहूंगी। जैन मैम, क्या आपको लग रहा है जिस तरीके के बदलाव आप ला रहे हैं और जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, कांग्रेस के वो साथ है, लेकिन जो नाराजगी आई है उससे आपको नहीं लग रहा कि कांग्रेस पर कोई असर पड़ेगा? और सीधी सी बात ये भी है कि नवजोत सिंह सिद्धू को आपको लग रहा है कि अब आगे करके पंजाब की जो जनता है उसको आप तमाम जो नए चुनावी मुद्दे हैं या फिर जो भी आप रखना चाहेंगे वो उनके पक्ष में आ जाएंगे? नए चेहरे के तौर पर आप उन्हीं को प्रमोट करने वाले, प्रोजेक्ट करने वाले हैं क्या? देखिए, किसको प्रोजेक्ट करना है ये हाई का डिसीजन रहेगा और जो भी वो डिसीजन लेंगे उसके साथ हम सारे सहमत रहेंगे। और दूसरी बात मैं यहाँ करना चाहती हूँ कि हमारे जो माननीय अकाली दल के प्रवक्ता हैं, उन्होंने अभी कहा कि लूट के खा गए, ड्रग्स का कुछ नहीं किया। मैं बताना चाहूंगी, हमने गवर्नेंस एंड रिफॉर्म कमीशन के क्या है, हमने माइनिंग की स्टॉक शुरू करी,
पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एक्ट 2018 लाया, पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट 2019 लाया। उसके अलावा 41,000 से ज्यादा ड्रग केसेस रजिस्टर किए गए, 52,500 से ज्यादा अरेस्ट हुए, 160 करोड़। नहीं, जब इतने काम मैम जॉइन जी, अगर इतने काम किए गए हैं तो फ्लोर टेस्ट में वो कैसे फेल होते हुए दिखाई दिए? नाखुशी क्यों फिर विधायकों की तमाम नेताओं की कैप्टन से दिखी है? नाराजगी की वजह तो यही बताई गई ना। देखिए, ये नाराजगी की वजह उन्होंने किसी ने क्लियरली स्टेट तो किया नहीं। ये मैं ये जवाब दे रही हूँ अकाली दल के प्रवक्ता को, क्योंकि अभी प्रश्न ये नहीं था, अभी उन्होंने एक इस्तीफा दिया है और आगे का जो भी कोर्स ऑफ एक्शन है, अभी सीएलपी की मीटिंग जो हुई है उसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा, हम जितने पार्टी के वर्कर हैं, समर्थक हैं, लीडर हैं, सब उसके साथ एकजुट होके 2022 की जो चुनाव है उनके लिए काम करेंगे। पर अगर कहा जाए कि पंजाब सरकार ने कुछ काम नहीं किया तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता के पास यहाँ पर मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि अब नए विकल्प के तौर पर क्या कुछ राजनीतिक उनका आपको लग रहा है कि आगे आने वाला रास्ता क्या विकल्प के तौर पर दिखेगा? कैप्टन अमरिंदर ने साफ कर दिया ये कि विकल्प बहुत सारे हैं। देखिए, ये उनका निजी फैसला होगा, जो भी उन्होंने फैसला लेना उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मैं तो फिर जो बात रख रहा था पहले, शायद मेरी आवाज नहीं आ रही थी, कांग्रेस प्रवक्ता तक पहुंच नहीं रही थी, अब शायद मेरी आवाज स्पष्ट है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह वो चेहरा है जिनकी वजह से कांग्रेस को एक्सेप्ट किया गया पंजाब में। अगर पंजाब में वो कांग्रेस जिसने अकाल तख्त पे हमला किया, जिसने 84 में सिखों का नरसंहार किया, उसको एक्सेप्ट किसके वजह से हुए? कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह की वजह से। ये वो चेहरा था जिसने कांग्रेस को एक्सेप्ट करवाया और उसने कांग्रेस को 2 बार सत्ता में भी ले, वरना 84 के बाद कांग्रेस सत्ता में आ ही नहीं सकती थी। और आज इतने बड़े सिख लीडर को बेइज्जत किया गया और उनकी बेइज्जती जो है सारे समाज देखी। उसको आप भाजपा के सीएम बदलने के नहीं देख सकते, क्योंकि भाजपा का सीएम बदलने का, जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ पे जो कार्यकर्ता पिछले छोर पे खड़ा होता है वो भी जाकर सीएम और पीएम बनता है, एक चाय वाले का बेटा भी पीएम बनता है। ये कांग्रेस का जो होता है एक परिवार की पार्टी है और इसमें जो है लोग पुष्ट दर पुष्ट राज करते हैं। तो ये इनका जो एकदम से कैप्टन साहब के ऊपर से विश्वास इतना, और ये सारी चीजों को लोग माफ नहीं करेंगे और आने वाले समय में इनको नतीजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, आने वाले समय में नतीजा क्या रहेगा वो तो बहरहाल जनता ही डिसाइड करेगी, लेकिन इस वक्त पंजाब की सियासत में बहुत उथल पुथल देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया आप खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा का आप हिस्सा बने रहे। तो अब नाखुशी तो दिख रही है, लेकिन इस्तीफे के बाद क्या नया मोड़ आता है और क्या नए मुख्यमंत्री के तौर पर जो नाम सबसे आगे इस रेस में चल रहे हैं उनको ही आगे लाया जाएगा या फिर कुछ और नए नाम सामने आएंगे, ये देखना होगा। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।